All of you join your hands and close your eyes. Saram children. In today's topic, we are going to do using Mr. or Mrs. in front of names. Okay. Ma'am. What happened, Pradyut? जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए मास्टर यूज करते हैं. Yes, master and baby. ठीक है, समझ में आया? मास्टर और बेबी, लड़की है तो बेबी, है ना. और थोड़े से यंग हो जाते हैं तो मिस यूज करते हैं. जिनकी शादी हो जाती है वही उनको मिसेस कहा जाता है ना. नहीं तो जैसे जो दीदियां कॉलेज में पढ़ते हैं उनको मिस, ठीक है. और जिनकी शादी हो जाती है वो मिसेस हो जाते हैं. ठीक है, ये है. अब जैसे ये क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं मिस्टर एंड मिसेस, लेकिन इंडिया में क्या होता है, क्या बोलते हैं पता है? श्रीमान और श्रीमती. श्रीमान एंड श्रीमती. ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया है? ये एक रेस्पेक्टिंग वर्ड है. ठीक है, रेस्पेक्ट लिए हम यूज करते हैं. जैसे बेबी योगांशी जैन, ठीक है, हैं? मास्टर आदित्य साहू, हैं? बेबी कृतिका झा, मास्टर प्रणिल सिंह राजपूत, ऐसे, है ना. मास्टर समर्थ लोधी, मास्टर पूर्वांश, ठीक है. लेकिन मिस्टर कब हो जाते हैं? जब और बड़े हो जाते हैं और उनके मिस्टर हो जाते हैं, है ना. और चेंज कहाँ आता है? मिसेस में चेंज आता है. ठीक है, मिस्टर तो भले लड़के जो बड़े हो जाते हैं उनको मिस्टर बोल सकते हैं, और जो यंग लड़कियां हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं उनको मिस हो जाते हैं, जो 18 से ऊपर है ना. ठीक है, 13-14 तक बेबी, ऐसे फिर मिस हो जाएंगे. लेकिन मिसेस कब है? जब मैरिज हो जाता है तभी मिसेस हो जाती है. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है. और टुडे वी विल गिव 5 to 8 sentences are there. I have given in your WhatsApp group. You must have seen it. आपने देखा होगा, WhatsApp खोल के देखा आपने. 7-8 सेंटेंस दिए हैं ना मैंने, देखा आपने? तो वो आज की क्लास मैंने देख पाया. यस मैम, मैंने देखा है. मैंने रात को डाला था, बहुत लेट हो गया था, शायद तुम लोग सो गए होंगे. ठीक है, तो हाँ, आप लोग और फिर देख सकते हैं. मैं फिर से आपको भेज रही हूँ, आपको जो प्रेजेंट नाउ कर रही हूँ, देख लेना. अपन डिस्कस करके फिर आप लोग उसको कॉपी में करना. ठीक है, बाद में क्लास के बाद में आप लोग कॉपी में करना. ठीक है, देखो आपका और डाउट क्लियर करना है. यू कैन सी मिस्टर नोबडी. ठीक है ना, मिस्टर नोबडी कैसा लिखा है देख लिया है ना. पेज देख लिया था सबसे पहले. मिस्टर MR करके लगा देते हैं. ठीक है, अब पेज नंबर 85. प्रज्योत प्लीज
पेज नंबर 93 में देखो, उसमें भी लिखा हुआ है, लेट्स राइट में थर्ड क्वेश्चन, सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस। 93 हाँ 93 है ना, उसमें खोल के देखो कैसा है, फिर उसके बाद ये मैं क्वेश्चंस देती हूँ प्रेजेंट करके। पेज 93 खोलो। ये तो हमारा पहले से ही हो रहा है। हाँ आपने किया है, मैं वही बोल रही हूँ, ये थोड़ा सा रिवीजन करा के हम नेक्स्ट उसमें लेसन में जाएंगे, तो फिर हम इस लाइन में नहीं आएंगे, ये आपको आपकी कॉपी में लिख के रखना है, ठीक है। सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस। अब देखो एक और चीज आप लोग ध्यान दो, फादर के बाद एपोस्ट्रोफी यस लिखा है, उसका मतलब बहुत सारे फादर नहीं है, एक ही फादर है, उसमें फादर का, सीमा ने अपने पापा का नाम, पापा का जो का आता है उसके लिए इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी यस लिखा जाता है। जैसे कियांशी's मदर, कियांशी's मदर, कृतिका's मदर, अनन्यास मदर, दक्ष एपोस्ट्रोफी यस लगेगा दक्ष के बाद, मतलब दक्ष की मम्मी, ठीक है। कर्णिका's मदर, आया समझ में? एपोस्ट्रोफी यस मतलब उसका। अब मैं बोलूं योगांशी's बुक, मतलब वो बुक किसका है? योगांशी का। तो अब यहाँ पे क्या है? मैम पेज नंबर पेज 93। आप लोग और कहीं बैठे हो क्या? पेज 93 में सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस, ठीक है। अब हम कौन है? मैम फिर से बता। पेज मैम 93। मैम हाँ बोलो। फिर से बताना जो आप बता रही थी मैम। जैसे फादर्स नेम लिखा है ना, फादर्स नेम एपोस्ट्रोफी लगा है। अब यहाँ बोर्ड में देखो, मैं देख लो क्या कर्णिका, यहाँ देखो कर्णिका, यहाँ देखो मेरे बोर्ड में देखो, अब तो दिखेगा। मैम यहाँ देखो दिखाई देगा मेरा बोर्ड, यहाँ यहाँ मैं लिख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे इसका ना एक एडजस्टमेंट करके रखना है, इसलिए मैं उतना दूर से लिखूंगी। देखो एफ दिख रहा है, दिख रहा है सबको? THER, फादर मतलब पापा, फादर मतलब पापा। यहाँ पे जब एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, कर्णिका दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा। फादर्स, ये जो फादर्स लिखा है इसका मतलब है पापा का, ठीक है। अब मैं जैसे लिखूंगी मदर्स, MOTHER एपोस्ट्रोफी एस, मतलब मदर्स, मदर्स नेम या फादर्स नेम, है ना। फादर्स नेम मतलब पापा का नाम, मदर्स नेम मीन्स मम्मी का नाम। अब मैं बोलूंगी कर्णिका's, कर्णिका's मदर इज ए टीचर, ठीक है। कर्णिका's मदर मतलब कर्णिका की मम्मी, आया समझ में? कर्णिका की मम्मी टीचर है। हाँ कर्णिका की मम्मी टीचर है। अब फादर्स नहीं मतलब पापा का नाम। रितेश समझ में आ रहा है? रितेश, रितेश, सूर्य प्रताप समझ में आया क्या? कर्णिका समझ में आया? कर्णिका यस मैम। हाँ समझ में आ गया अभी?
अब मैं बोलूंगी कर्णिका ब्रदर, मतलब कर्णिका का भाई, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। चलो उसका भी हम प्रैक्टिस दे देंगे आपको, है ना? ठीक है। अब यहाँ पे हम मिस्टर और मिसेस यूज कर रहे हैं। अब देखो तेज कौन है, कौन पूछ रहा था? किसी को डाउट है एपोस्ट्रोफी एस लगाने से? नो मैम। यस मैम। कोई डाउट है? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट नहीं है? समझ में आ गया? कनिष्का समझ में आ गया? मैम। आ गया समझ में? यस मैम। ओके। किसको नहीं आया एक बार और मैं बता देती हूँ। फादर्स, यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफी एस लिखा है, मतलब पापा का। अब मैं ना यहाँ पे आपको जब पीपीटी दिखाऊंगी ना, आप उसमें देखना तब क्या लिखोगे आप लोग। ठीक है? ठीक है ना? आया समझ में? अब देखो, उसके बाद आप लोग पूछ सकते हैं, है ना? समझ में आ गया नहीं आया? ठीक है। आपको व्हाट्सएप में डाली हूँ, लेकिन आप लोग फिर से इसको देखिए, मैं फिर समझाऊंगी। ठीक है? मैम आप डबल लैपटॉप से करवा रहे हो? हाँ, अब दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? हाँ। अब यहाँ पे देखो, डैश मनीष इज ए गुड टीचर। अब मनीष के आगे क्या लगेगा? मनीष लड़का है कि लड़की? एक जन बोलो, कोई एक। मैंने बोला एक बच्चा बोलो, जब एक का माइक खुला। हाँ, ये मनीष का बहुत सारे माइक ऑन मत करो, मैं जो बोल रही समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? मनीष, मनीष एक लड़के का नाम है, मतलब बॉय है, तो मिस्टर लगेगा, MR। ठीक है? मिस्टर मनीष इज ए गुड टीचर। ठीक है? आया समझ में? लड़की के सामने मिसेस लगेगा। सीमा इज ए डॉक्टर, हम रेस्पेक्ट देने के लिए मिसेस। हाँ, नहीं तो अभी हम लोग डॉक्टर या प्रोफेसर का ऐसा वर्ड नहीं लिखे हैं, इसलिए आपको अभी मिसेस लिखना है। मिसेस, MRS। ठीक है? ये मेरा एरो दिख रहा है। सीमा एक लड़की है, फीमेल है, इसलिए मिसेस। मिसेस सीमा इज ए डॉक्टर। अच्छा, हम अपना टॉपिक है मिस्टर और मिसेस, इसलिए हम सीमा के लिए मिसेस यूज कर रहे हैं और मनीष के लिए मिस्टर यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे और भी ऑप्शन देते, मिस, MS या मास्टर, है ना, तो MS मास्टर देते, तो फिर आप लोग जैसे स्टूडेंट्स के आगे में आप मास्टर लिख सकते हैं। ठीक है? अब थर्ड वन, हरि प्रसाद। हरि प्रसाद इज ए फार्मर। हरि, हाँ ठीक है,
हरि, हाँ, हरि प्रसाद इज ए फार्मर। ये हरि प्रसाद मेल है, ठीक है, आदमी है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मिस्टर, MR, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फोर्थ में आ जाओ, सुबह लक्ष्मी। सुबह लक्ष्मी इज ए क्लासिकल सिंगर। ये हाँ आएगा यहाँ पे मिसेस सुबलक्ष्मी इज ए क्लासिकल सिंगर, ठीक है। अच्छा, जिसका मैरिज होता है उसी को लिखना है मिसेस, सबको नहीं लिखना है मिसेस, ठीक है। कोई लोग बहुत बड़े होने के बाद भी मैरिज नहीं होता है उनका, तो मिस ही आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पे हाँ, कौन पूछ रहा है, बोलो। हाँ बोलो। मनीष, MANISH, मनीष, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ में आ जाओ, RAJESH, राजेश। राजेश इज अ फिल्म एक्टर, राजेश इज ए फिल्म एक्टर। तो राजेश मिस्टर, लड़का का नाम, हाँ लड़के का नाम है इसीलिए मिस्टर आएगा, ठीक है। अब 6th नंबर में आप ध्यान से पढ़ो, किसका नाम है, MANOJ, मनोज, KOTHEKAR, कोटेकर, मनोज कोटेकर इज आवर स्कूल प्रिंसिपल। अब मनोज कोटेकर लड़का है, मिस्टर, वेरी गुड। अब आ गया सबको, समझ में आ गया। अभी मैं, चलो मीटिंग में आएंगे तब मैं आपको पूछूंगी फिर। अब 7 नंबर में आ जाओ, माई फादर्स नेम इज। सारे बच्चों को अपने अपने पापा का नाम लिखना है, पूरा नाम, आगे में मिस्टर आएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? यस मैम। फादर लड़का है कि लड़की? लड़का। हाँ, तो फिर लड़का। हाँ लड़का, मेल है इसलिए मेल के आगे में मिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे 8 नंबर में देखो, यहाँ पे मिस्टर लिखना है, मेरा एरो दिख रहा है ना, यहाँ पे मिस्टर, हाँ मिस्टर के बाद एक बिंदी लगा के उसके आगे में आपका पापा का नाम, ठीक है। अब 8th नंबर में आ जाओ, माई मदर्स नेम इज, मेरी मम्मी का नाम इज मिसेस, हाँ मिसेस करके पूरा नाम लिखना है, मिसेस। मैं ऐसे ही नाम बोल रही हूँ, किसी पेरेंट्स का नाम होगा तो पता नहीं है, मिसेस उषा, ठीक है, नहीं तो मिसेस रंजनी, नहीं तो ऐसा कुछ भी नाम होगा, रजनी होगा, रंजनी होगा, नहीं तो सीमा भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे मिस्टर राजेश भी हो सकता है, तो पूरा नाम लिखना, मिस्टर राजेश जैन, नहीं तो ये जैसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने तो किसी का ऐसे सोच के नहीं लिखा है, यहाँ पे ये अलग अलग नाम इसलिए लिखा, नाम से आपको पहचानना है, ठीक है बेटा, ठीक है। मिस्टर और मिसेस लिखने समझ में आ गया, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। ये सब नेमिंग वर्ड्स है। नेमिंग वर्ड्स क्या है, मनीष, मनीष कौन है, टीचर है, सीमा कौन है, डॉक्टर है, हरि प्रसाद कौन है, फार्मर है, सुबलक्ष्मी कौन है, हाँ सुबलक्ष्मी कौन है, सिंगर है, हाँ
राजेश कौन है? एक्टर है। मैम कुमार हाँ। एक्टर। मनोज, मनोज कौन है? प्रिंसिपल है। फादर का नाम आपको लिखना है, ठीक है? मदर का नाम लिखना है, ठीक है? ये आज का आपको समझ में आ गया तो वेरी गुड। मैं अभी पूछूंगी। मम्मी स्क्रीन कहाँ गई? मम्मी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैं आऊंगी अभी। ये ले, आ गई? यस आ गई ना? ओके। अच्छा, कितने बच्चों को समझ में आ गया? थोड़ा हाथ ऊपर करो। आ गया? अच्छा से। अच्छा, जो भी हम ग्रामर पोर्शंस पढ़ाते हैं ना बेटा, आप लोगों को बहुत ये सब बहुत ऊपर तक याद रखना है, मालूम है? ठीक है, आगे तक याद ओके रखना है, मैम। ठीक है? अब ओके मैम। हाँ, हिंदी में लिखेंगे तो श्रीमान श्रीमती लिखेंगे, ठीक है? उसमें मिस्टर नहीं आएगा, ठीक है? श्री। ओके मैम। हिंदी में श्रीमान श्रीमती। हाँ, इंग्लिश में सिर्फ, हाँ इंग्लिश में भी लिखते हैं, लेकिन हिंदी में लिखते समय हिंदी में जो हम लिखेंगे तब मिस्टर वो नहीं लिखते हैं, उसमें श्रीमान श्रीमती लिखते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ओके? सो अभी मैं एक दो बच्चे हैं जिसका टेस्ट रह गया था। अच्छा, आप लोग ना कॉपी में करना है, ये जो अभी जो मैंने दिया है ना व्हाट्सएप में भेज दी हूँ, उसको कॉपी में करना, ठीक है? और भी आप लोग नाम लिख सकते हैं, और भी किसी का नाम लिख के आप लोग मिस्टर एंड मिसेस लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके? ये तो सेंटेंस हुआ, वो सिर्फ नाम लिख के प्रैक्टिस करोगे, ठीक? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? मुझे सूर्य प्रताप चाहिए, सूर्य प्रताप, ओपन योर माइक। यस मैम। अच्छा रितेश, माइक ऑफ करो बेटा, आप ऑन करके क्यों बैठे हो? हाँ, सूर्य प्रताप, मिस्टर नोबडी। यस मैम। हाँ, कल आप ज्वाइन नहीं किए थे? मेरे पापा कंप्रेसर कार आए थे इसलिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आज सही है, अब बोलो। ये सूर्य प्रताप, आपके माइक से क्या यस क्या मैम। टीवी चल रहा है क्या? मैम बाहर गाड़ियाँ चल रही हैं। है? बाहर गाड़ियाँ चल रही हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम कहाँ बैठे हो? छत में? छत में बैठे हो? नहीं, रूम में। रूम में इतनी आवाज आ रही? ओके, आप बोलो। मिस्टर नोबडी सुना दो। अच्छा, आई थोड़ा जल्दी बोलो, फ्लुएंट नहीं बोलोगे तो फिर मैं मार्क्स नहीं डालूंगी बेटा। बोलो। know a funny little man. As white as a mouse. Who does the keep? हाँ, That is done in everybody's house. There's no one एवर sees ever sees face. Has face and that पैरट we all agree that plate एवरी we प्लेस break Crack. crack the
बाय मिस्टर नोबडी। आपको कितने मार्क्स चाहिए? आपको कितने मार्क्स चाहिए बोलो? हैं? आपने अच्छे से बोला। जितने आपको सही लगे। नहीं, आप लोगों को फुल मार्क्स चाहिए है ना बेटा? हाँ? आपने कैसे रीड किया सबको सुनाई दिया है? ऐसा इस टाइप की रेसिटेशन करना नहीं। मैम आई हैव अ डाउट। हाँ, वेट। सूर्य प्रकाश अभी तक प्रैक्टिस करो। पढ़ना है। माइक ऑफ करो प्रद्योत माइक। मैम आपको कुछ पूछना था। आप रुको, अभी मैं किसी से बात कर रही हूँ ना। I know a funny little man as quiet as a mouse who does the mischief that is done in everybody's house. इस टाइप से पढ़ना फ्लुएंट। सूर्य प्रताप, ठीक है? ओके, अब प्रद्योत अपना डाउट क्लियर करो। मेरे पापा के फ्रेंड भी दिनेश ही थे। हैं? मेरे पापा की फ्रेंड दिनेश है। अच्छा, आप जो हमने लिखवाया था। अच्छा, ठीक है। और किसी को डाउट है इसमें मिस्टर एंड मिसेस यूज करने में? मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होगा। नो मैम नहीं है। हाँ, समझ में आया? लतिका, आ गया सबको समझ में? यस ठीक है, मैम। ठीक है। अभी मैं एक अभी नहीं, देखो कल, क्योंकि गूगल फॉर्म भी बनाना है मुझे, एक गूगल फॉर्म में प्रैक्टिस करा दूंगी, ठीक है? तो हो सकता है कल 10 क्वेश्चन का करली लॉग्स आपने रीडिंग किया ना, है ना? कुछ बच्चे रह गए थे, ठीक है? तो वो मैं अभी मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पे। आश्रय श्रीवास्तव आज भी नहीं है, वो अभी एंट्री तो किया था, आश्रय नहीं है, उसको कुछ गड़बड़। चलो ठीक है, आश्रय से भी पूछना था मुझे। करली लॉग सबको याद हो गया? रीडिंग करने में उसका मीनिंग सब समझ में आ गया? एनी डाउट रिगार्डिंग करली लॉग्स? इसका स्टोरी मैं ऐसी सिंपल वे में सुनाती हूँ, ठीक है? करली लॉक्स एक छोटी सी लड़की है, उसके बाल घुंघराले थे, तो उसका नाम करली लॉक्स नाम रखा। एक दिन वो जंगल जाती है, वहां पे एक छोटा सा कुटिया दिखता है। कुटिया मीन्स छोटा सा एक झोपड़ी। उसके अंदर पास जाते और बोलते इज एनीबडी इन, मतलब कोई है इसके अंदर, कोई रहता है क्या? There was nobody, उसके अंदर कोई नहीं था, लेकिन उसमें कोई रहता जरूर था। बियर फैमिली रहता था, लेकिन उस समय वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। करली लॉक्स घर के अंदर चली जाती है। वहां उसने देखा एक टेबल में 3 बॉल्स रखे थे, एक बड़ा, एक उससे थोड़ा छोटा और उससे भी छोटा। उसमें बहुत सारे पॉरेट्स रखे हुए थे। पॉरेट्स मीन्स दलिया बोलो या खिचड़ी, कुछ ऐसा चीज जो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सब है, पानी नहीं, मतलब एकदम मोटा मोटा, ठीक है? दलिया ही समझो। फिर उसने क्या किया, उसको भूख लगी तो उसने उस पॉरेज को थोड़ा सा टेस्ट किया बड़ा बाउल में से। जब बड़े बाउल में से उसने टेस्ट किया तो बहुत गर्म था, तो उसने उसको वही छोड़ दिया, नहीं खाई। फिर उसने क्या किया, मिडिल उससे जो छोटा था उसमें से लेके खाई, तो एकदम ठंडा था, खाने लायक नहीं है। कोई भी बहुत ठंडा चीज पसंद नहीं करता, थोड़ा सा गर्म अच्छा लगता है। लेकिन फिर उसने क्या किया, एकदम टाइनी जो बाउल है, जो 3 में से सबसे छोटा है, उसमें से खा के देखा, तो उसमें उसका जो गरम, ना गरम था ना ज्यादा ठंडा था, तो उसने सही लगा खाने के लिए, तो उसने उसका पूरा खा गया।
वो खा गई, ठीक है। वो छोटे बाउल में से पूरा पॉरिज खा गई। फिर उसने क्या किया, वहां पे देखा बेडरूम था, बेडरूम के अंदर गई, उसमें भी उसने क्या देखा, एक बड़ा बेड था, फिर एक मिडिल साइज और एक छोटा साइज। फिर उसको नींद जैसा लग रहा था खाना खाने के बाद, तो सोची मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। तो उसने सबसे बड़ा जो बेड है उसमें जाके सोने की कोशिश करी, तो वो बहुत हार्ड था, बहुत कड़क था, तो उसने उसको छोड़ दिया। फिर वो मिडिल साइज में चली गई, उसमें जब सोई तो बहुत ही एकदम मुलायम था, बहुत ही नरम था, तो उसको वो भी पसंद नहीं आया। फिर उसने क्या किया, सबसे जो छोटा बेड है उसमें जाके लेट गई। जैसे लेटी उसको बहुत अच्छा लगा, हाँ ये ना कड़क था ना बहुत ही नरम था, तो वो उसमें जाके सो गई। उसी बीच अच्छे से आराम से सो गई। फिर कुछ देर बाद बियर फैमिली वॉकिंग पे गए थे, वो सब वापस आ गए। जैसे देखा उन्होंने, तो देखा कि ये बाउल में से कोई ना कोई कुछ खाया हुआ है बाउल में, तो बाउल से खा लिया है किसी ने। तो पापा बियर की आवाज बहुत मोटी थी, उसने बहुत गुर्राते हुए बोला, अरे मेरा पॉरिज किसी ने खा लिया। तो मम्मा मम्मा बियर भी बोली, अरे मेरे पॉरिज भी किसी ने खाया है। जो सबसे छोटा बियर है, बच्चा बियर, उसने बोला, अरे मेरा भी तो किसी ने पूरा ही खा लिया। फिर लोग वो तीनों क्या करते हैं, अपने बेडरूम में जाते हैं। बेडरूम में जाते हैं तो लोग देखते हैं अपने बेड में, बोलते इसमें कोई सोया था, इसमें कोई सोया था। तब उसकी मम्मी भी बोलती है, अरे मेरे भी बेड में कोई सोया था। तो छोटा बच्चा बोलता, मेरे बेड में तो कोई सो ही रहा है। ओ जैसे जैसे इनकी आवाज सुनाई दी, बियर लोग सुनाई दिया। अनन्या और कृतिका माइक पर। कृतिका करली लॉस वहां से उठ जाती है और ऐसे कूद के बेड में से ऐसा कूद के, मतलब वो देखती नहीं है आगे पीछे, ऐसे बिना रुके वो बहुत जोर से, बहुत स्पीड से, फास्ट मतलब बहुत स्पीड से वो भाग जाती है। ये स्टोरी है। अब हम सिर्फ एक गूगल फॉर्म का करेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन, हो सकता है कल या परसों, क्योंकि इसमें सोच के आप लोग भी रेडी रहना, कभी भी गूगल फॉर्म एक में दूंगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं। अच्छा, इन, ऑन, अंडर, ओवर, ये समझ में आ गया। कौन सा गूगल फॉर्म है? पेज नंबर 103 में वो पिक्चर को भी देख के आप लोग लिख सकते हैं, इन, ऑन। जैसे हमने 2-3 पिक्चर दिया था, द एंट इज इन द मग, द एंट इज नियर द बॉक्स, जो भी दिया था मैंने, वो आपने देखा होगा। कुछ होमोफोन्स भी थे, वो भी आपने किया होगा, है ना। कॉपी में सब किया है ना सब बच्चों ने, यस और नो। आरव, जो मैंने क्लास में जो होमोफोन्स वगैरह कराए हैं, आप लोग सबने किया है कि नहीं? वाई लिखो चैट बॉक्स में। कॉपी में आप लोग नोट किए हैं कि नहीं सबको? इसमें क्या जो जो मैंने कराया है वो सब मिला के ही मैं दूंगी बेटा, जो गूगल फॉर्म में दूंगी वो पूरा मिला के दूंगी, जो जो मैंने कराया है। ओके, ठीक है, ठीक है ना, वेरी गुड। अब आज का भी कर लेना, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस, ये भी पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक। नाउ एक बार हम
यूनिट 7 रीड करके अपना क्लास क्लोज करते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है क्या? अभी जितना लेसन यूनिट 6 मैंने पढ़ाया, स्टोरी भी समझा दिया और नोबडी भी समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है? कुछ बच्चे का टेस्ट रुका हुआ है, वो रेडी रहना, कभी भी मैं ले सकती हूँ, क्योंकि वो बच्चे दिख नहीं रहे, ठीक है? वो भी कंप्लीट करना है। ओके मैम। ओके, मतलब ऐसा है बेटा, आपने जो अभी तक पढ़ा है 1 to 6, वो सब आपको पोएम भी याद रखना है धीरे धीरे, ठीक है? अनन्या नो, क्या लिखा है अनन्या? नो, पता नहीं क्या लिखा है, मेरे को नहीं समझ में आया। नोवी, नोवी, चलो ठीक है ना? सारे बच्चे बुक खोलो। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, ठीक है? अच्छा, एक आप लोग जैसे ये बना हुआ है ना, ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, तो ये आप लोग ड्राइंग कर सकते हैं एक A4 साइज, A4 साइज में ये जो है। मैम हाँ, A4 साइज मतलब मालूम है आपकी जो नोट, जो बड़ी पेज होते हैं ना वाइट पेपर, वो A4 साइज होता है, ठीक है? A4 साइज में आपको ये जो ड्राइंग में क्या क्या बोला है वो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है? ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, तो आपको पेज में ड्रॉ करना है। क्या करना है? 1 लिटिल हाउस विथ 1 ग्रीन डोर। आप एक घर बनाओगे, उसका जो डोर है ग्रीन कलर बनाओगे, ठीक है? आए समझ में? अच्छा, मैं एक को पूछती हूँ, प्रद्योत समझ में आ गया? यस मैम, मेरे को समझ में तो आ गया है। हाँ, मैम पोएम भी लिखना है? नहीं, पोएम मत लिखो, पोएम मत लिखो, पोएम याद करना शुरू कर लो, ठीक है? 1 लिटिल हाउस विथ 1 ग्रीन डोर, मतलब जो हाउस बनाओगे उसका जो डोर है, एंट्रेंस, उसको ग्रीन डोर करोगे, ग्रीन कलर। 2 ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड। जो आपको ये पिक्चर दिख रहा है उसमें देखो, वो बच्चे ने जो बनाया है गेट, जो आपका एक बाउंड्री के अंदर घर बनता है, उसकी आगे में जो गेट बनेगा वो ब्राउन कलर का 2 गेट बनाना है, ठीक है? ये गेट। मैम हाँ, ब्लैक बोर्ड भी बनाना है? नहीं, ब्लैक बोर्ड में नहीं, कौन पूछ रहा है? व्हाइट पेपर में बनाना, ठीक है? उसमें आप लोग अच्छे से कलर करके उसमें आपका नाम लिख के मेरे को भेजना, ठीक है? ये एक्टिविटी रहेगा, ड्राइंग एक्टिविटी। 3 गेट मतलब समझ में आया? जो अपन ऐसे वॉल रहेगा उसमें जो गेट है वो है गेट, आया समझ में? अच्छा, जो बच्चे गेल में रहते हैं वो तो एक अपन का एक उसके अंदर रहता है, तो वहां पे अलग से गेट नहीं रहता है, लेकिन जो कॉलोनी के आगे में आपने गेट देखा होगा, है कि नहीं? उसको गेट बोलते हैं, ठीक है? वो गेट से नहीं जाना है, हमको जाने नहीं देता है, परमिशन देना, ऐसा सब है ना? तो वो जो गेट है, कौन सा कलर बनाओगे आपका घर का? ब्राउन कलर। कौन सा कलर? ब्राउन गेट, ठीक है? फिर 3 रेड स्टेप्स दैट लीड इन। मैम बाहर के गेट का? नहीं, मैं ऐसे एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे तो अलग अलग घर में अलग अलग नहीं बना है गेट्स। आप NFL जाओगे तो सबका अलग अलग घर का अलग अलग बाउंड्री बना हुआ है, तो उनका जो गेट देखते हैं अपन, हम लोग जैसे गांव जाते हैं तो अपना अपना अलग अलग घर रहता है, तो उसका गेट बना होता है, देखे होंगे ना? जब खुद का घर बनाते तो गेट बनाते हैं, है कि नहीं? हाँ, खुद का घर। मैम मेरे दादी के पास एक ब्लू गेट है, ऐसा ही जैसे कि हाँ। ब्लैक बोर्ड बना है बाहर।
हाँ, अब समझ में मैम डोर। मैंने हाँ, ठीक है। ऑरेंजी जो डोर होता है दरवाजा, वो सबके घर में होता है। घर का डोर बोलते हैं, और जो बाउंड्री से बना होता है उसको गेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीज समझ जाओ। फिर 3 स्टेप्स बनाना है आपको। जो हाउस बनाओगे उसके सामने 3 स्टेप्स। कौन सा कलर का? रेड कलर का। 4 लिटिल चिमनीज पेंटेड व्हाइट। जो घर बनाओगे उसके ऊपर में 4 चिमनी बनाओगे। ठीक है, 4 चिमनीज बनाओगे, जिससे किचन के ऊपर में चिमनी आजकल बनाते हैं लोग, ताकि अंदर का धुआं बाहर चले जाए। ठीक है, हाँ समझ बना सकते हैं। हाँ, बुक्का देख के बना सकते हैं आप। चाहे तो अपना आइडिया भी डाल सकते हैं उसमें। अपना इमेजिनेशन का घर भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा ही बनाना। लेकिन जो बोले कि कनिष्का है क्या? को स्टोरी पोयम भी लिखनी है। नहीं, पोएम नहीं लिखनी, क्या बनानी है फिर? सिर्फ पिक्चर बनाओ और पोएम को याद करना। ठीक है, ओके। हाँ। 4 लिटिल चिमनीज पेंटेड। हाँ, कौन बोल रहा है? आप अपने मनपसंद का बना सकते हैं हाउस। हाँ, अपने मनपसंद का बना सकते हैं। कलरिंग लेकिन ऐसे ही करना जो पोएम में कलर्स लिखे। कलर तो वैसे ही करेंगे, लेकिन अपने मनपसंद का तो बना सकते हैं। घर अपना मनपसंद का बना सकते हैं, लेकिन जैसे 1 लिटिल हाउस विथ 1 ग्रीन डोर बोला है, तो आपको 1 ग्रीन बनाना है। जो डोर बनाओगे वो ग्रीन कलर का बनाओगे। ठीक है, ये कलर्स को समझ के करो। ठीक है, फिर डोर में कौन सा कलर करेंगे? आप ये इसको ही बना सकते हैं या अपना बना सकते हैं। ठीक है, 5 लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 लिटिल विंडोज है, तो आप किसी भी रेट में खत्म कर दिया। 5 बना। आप पूरा लोड कर लेते हो अपने ऊपर। योगाश्री कर लिया। माइक ऑफ करके बात कीजिए। फिर 6 येलो मैरीगोल्ड स्ट्रेट टॉप। जो मैरीगोल्ड्स बनाओगे 6 ही बनाओगे, और जो वॉल्स है उसके आगे बनाएंगे, अगेंस्ट मतलब सामने। ठीक है, ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल। ये आपको ड्रॉ करके कलरिंग करके फिर आप लोग भेजना। ठीक है, ऊपर में एक्टिविटी लिख देना बेटा। हाँ, एक्टिविटी। और इसमें कुछ है? हाँ बोलो। घर भी बना सकते हैं ना? अपना मन का घर बनाओगे, लेकिन इसमें जो जो लिखा है उतना ही बनाना है। ठीक है, गिन के उतना ही बनाना है। हाँ, देखो आप लोग क्वेश्चन भी अपने आप कर सकते हैं। जैसे रीडिंग इज फन में हाउ मेनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोएम, ये हम कल करेंगे, गूगल फॉर्म और रीडिंग इज फन। ठीक है, हाँ अगर गूगल फॉर्म बन गया तो करेंगे, नहीं तो रीडिंग इज फन सब करेंगे। ठीक, ओके, ऑल ऑफ यू join your hands and close your eyes for आपका नेक्स्ट क्लास है ना बेटा? नेक्स्ट क्लास है क्या? किसका है? रवीना मैम का। अच्छा, चलो जल्दी ज्वाइन करो। शांति।